दो और बाकी हैं। इसमें से इरेगुलर वर्ब्स जो आप याद कर रहे थे, उसमें से 19 20 ही बाकी हैं। अब आपको साथ में रिवीजन भी करना है। यू हैव टू रिवाइज। तो जब आप वोकेबलरी नंबर 18 लर्न करें तो साथ में वोकेबलरी नंबर 10 11 और 12 को भी रिवाइज करें। ठीक है, इनके साथ में अभी सिर्फ 3 को कर लेंगे तो आसानी से हो जाएगा, ज्यादा दिन नहीं गुजरे हैं। अभी ये सब आपको याद ही होंगे। 10 11 12, सॉरी 11 12, 10 नहीं, वो थोड़ा मिस्टेक से लिख गया है। 1 मिनट, लेट मी करेक्ट इट। इट इज 11 12 एंड 13। 11 12 एंड 13। दिस इज द साइन ऑफ एंड, ये एंड का निशान है, और ये उसके बाद में 13। ओके, 11 12 और 13 यानी शुरू के 3 वोकेबलरीज यहाँ से। वोकेबलरी नंबर 11, फिर उसके बाद में ये 12 और ये 13, ये आपको रिवाइज करना है। एंड आई थिंक यू विल नीड ओनली 5 to 10 minutes टू रिवाइज देम। कुछ ही वर्ड्स होंगे इसमें से जो आप भूले होंगे, तो उनको दोबारा लर्न कर लीजिए, याद हो जाएंगे। अब आइए वोकेबलरी नंबर 18 पर। तो इसमें से पहला वर्ड है मीट। मीट, मेट, मेट, मीटिंग। इसका मतलब है मिलना या मुलाकात करना। मुलाकात करने के लिए मीटिंग का वर्ड होता है ना, किसी से मुलाकात है, आज मेरी मीटिंग है, देयर इज अ मीटिंग, कल एक मीटिंग थी। तो उसके लिए मीट का वर्ड होता है। जैसे आई वॉन्ट टू मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू मीट यू। और मैं उससे मिला था, आई मेट हिम। मैं उससे मिला था, आई मेट हिम। तो सेकंड फॉर्म क्या होगा? मेट। मीट, मेट, मेट, मीटिंग, मिलना या मुलाकात करना। तो MEET मीट होता है मुलाकात के लिए। और अगर MEAT मीट हो तो मीट का मतलब होता है गोश्त। MEAT मीट, स्पेलिंग का डिफरेंस है MEAT, बट प्रोनाउंसिएशंस आर सेम। तो और मीट से ही ये वर्ड्स भी यूज होते हैं, जैसे नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई, नाइस मीटिंग यू। अच्छा, यहाँ पर ये जो टू मीट है, इसका मतलब भी है मिलना, और यू आपसे, आपसे मिलना अच्छा रहा, यानी नाइस, आपसे मिलना नाइस रहा। और इसी टू मीट की जगह पर आप, ये कल आपने पढ़ा पिछले चैप्टर में, कि किसी भी वर्ब से पहले टू लगाने से वो इन्फिनेटिव बनता है, लेकिन आप चाहें तो टू ना लगाएं और लास्ट में ING लगा दें, मीटिंग, तब भी वही मीनिंग होगी, सेम मीनिंग। तो चाहे आप ये कहें नाइस टू मीट यू या नाइस मीटिंग यू, बोथ आर सेम, और दोनों की यही मीनिंग होगी, आपसे मिलकर खुशी हुई। किसी से भी मुलाकात हो पहली बार, तो आप ये जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं, नाइस टू मीट यू या नाइस मीटिंग यू। ठीक है, तो ये मीट कौन वाला है? ये MEE वाला मीट है, ये वाला मीट नहीं है, MEAT वाला नहीं। मुलाकात करना के लिए हो गया मीट, मेट, मेट, मीटिंग। अदा करना के लिए पे होता है, पे, पेड, पेड, पेइंग, अदा करना। प्लीज पे द बिल, बिल अदा करो, है ना, बिल अदा करो। पे द फी, फीस अदा करो। आई पेड द फी, मैंने फीस अदा कर दी। आई पेड द फी, मैंने फीस अदा कर दी। और जो चीज अदा कर दी गई हो उसको पेड कहेंगे, पेड। योर फी इज पेड, आपकी फी पेड है। तो PAID, पेड, जब यूज होगा थर्ड फॉर्म में, एज ए थर्ड फॉर्म यूज होगा, तो उसका मतलब है जो चीज अदा कर दी गई हो, अदाशुदा, पूरी तरह से जो चीज अदा हो गई हो, वो पेड, कि अब ये पेड हो गया। तो और अगर सेकंड फॉर्म होगा तो उसका मतलब होगा मैंने अदा किया। और फर्स्ट फॉर्म पे, पे का मतलब अदा करिए, पे अदा, अदा करिए, या डोंट पे, मत करिए। और आई वांट टू पे माय बिल, मैं अपना बिल अदा करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये है पे। और इसको पेड पढ़ेंगे, पैड नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पैड एक अलग चीज होता है। कोई चीज जिस पर इस तरह से वो रख के लिखा जाता है उसको कहते हैं पैड, है ना, राइटिंग पैड जैसे होता है। तो वो PAD होता है, उसमें आई नहीं होगा। जो पैड होता है, पैड की स्पेलिंग क्या होगी? PAD। यहां पर देखिए लिख देते हैं, PAD, पैड। पैड का मतलब क्या है? कोई ऐसी चीज, मतलब जो सपोर्ट के लिए होती है, जिसपे लोग रख के लिखते हैं, और भी इस तरह की चीजें, उसको पैड कहेंगे, PAD, पैड। और ये जो है ये पेड है, PAID है, पेड, इसको पेड कहा जाएगा। ये नहीं कहेंगे मेरा फीस पैड हो गई है, बल्कि पेड हो गई, पेड। तो पे, पेड, पेड, पेइंग, अदा करना। ओके, पे, पेड, पेड, पेइंग। अगला वर्ड है बेंड। बेंड का मतलब होता है झुकना, झुकना या मोड़ना। बेंड, बेंट, बेंट, बेंडिंग। जैसे सेंड होता है, सेंड में डी चेंज हो जाता है, या बिल्ड में डी चेंज हो जाकर टी बन जाता है, वैसे यहाँ पर भी बेंट है। फर्स्ट फॉर्म में बेंड होगा,
और सेकंड फॉर्म में बेंट, थर्ड फॉर्म में भी बेंट। बेंड, बेंट, बेंट, बेंडिंग, झुकना या मोड़ना। जैसे डोंट बेंड इन फ्रंट ऑफ एनी पर्सन, किसी भी शख्स के सामने मत झुको, है ना, मत झुको। या आई बेंड इन फ्रंट ऑफ अल्लाह, हम अल्लाह के सामने बेंड होते हैं, झुकते हैं। और इसी तरह से ये कहें कि यू शुड नॉट बेंड, यू शुड नॉट बेंड इन फ्रंट ऑफ एनी पावरफुल पर्सन। तो बेंड का मतलब क्या है? झुकना। और मोड़ने को भी बेंड कहेंगे, किसी चीज को मोड़ देना, वो भी बेंड करना है। बेंड, बेंट, बेंट, बेंडिंग। रिंग का मतलब होता है घंटी बजाना, रिंग, रिंग, रैंग, रंग, रिंगिंग। माई फोन वॉज रिंगिंग, मेरा फोन में घंटी बज रही थी। रिंग करना, घंटी बजाना। तो रिंग करना, और उसका जो सेकंड फॉर्म होगा वो होगा रैंग। उसने घंटी बजाई, ही रैंग द बेल। उसने घंटी बजाई, ही रैंग द बेल। तो इसकी रिंग, रैंग, रंग का मतलब है सिर्फ बजाना। घंटी के लिए आपको अलग से वर्ड यूज करना होगा, बेल, है ना। घंटी के लिए होता है बेल, तो वो आपको अलग से यूज करना है, इसलिए ये ब्रैकेट में लिखा है। इसकी मीनिंग है बजाना। जैसे बजाओ तो रिंग, रिंग द बेल। रिंग, रैंग, रंग, रिंगिंग। जैसे सिंग, सैंग, संग, सिंगिंग। सिंग, सैंग, संग, सिंगिंग, घंटी बजाना। चमकना के लिए शाइन होगा, शाइन, शॉन, शोन, शाइनिंग, चमकना। द सन इज शाइनिंग, सूरज चमक रहा है। द मून शाइन्स एट नाइट, द मून शाइन्स एट नाइट, चांद रात में चमकता है। द मून शाइन्स, वहां पर शाइन्स होगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, चमकता है, रात में चमकता है। इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। इफ यू वांट, अगर तुम चाहते हो, टू शाइन, चमकना, लाइक द सन, सूरज की तरह। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, फर्स्ट बर्न, पहले जलो, लाइक द सन, सूरज की तरह से। पहले सूरज की तरह से जलो, तब सूरज की तरह चमकोगे। सो यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है शाइन, इसका मतलब है चमकना। शाइन, शॉन, शोन, शाइनिंग। और बर्न तो पहले आप पढ़ ही चुके हैं, बर्न, बर्नट, बर्नट, बर्निंग, जलना। फिर अगला वर्ड है खोदना के लिए डिग। डिग का मतलब है खोदना, डिग, डग, डग, डिगिंग, खोदना। डिग, डग, डग, डिगिंग, खोदना। तो इसमें भी आपको क्या कहते हैं, सेकंड फॉर्म में यू करना है आई की जगह पे, बस डिग, डग, डग। और फोर्थ फॉर्म में चूंकि जी से पहले वॉवेल है, इसलिए जी डबल हो जाएगा, डिगिंग, खोदना। खोदना के लिए क्या होगा? डिग, डग, डग, डिगिंग। गोली मारना या फिल्माना, तो उसके लिए है शूट। शूट, शॉट, शॉट, शूटिंग, गोली मारना। शूट, शॉट, शॉट, शूटिंग। तो शूट की दो मीनिंग होती हैं, एक तो गोली मारना है, जैसे कि शूट हिम, उसे गोली मार दो, या डोंट शूट हिम, उसे गोली मत मारो, पुलिस ने शूट कर दिया। या ये कहा जाए कि क्रिमिनल को उन्होंने, उसने शूट कर दिया। तो एक मीनिंग तो गोली मारना है, दूसरा मूवी बनाने को भी शूट करना कहते हैं, फिल्माना, यानी फिल्म बनाना। किसी भी चीज का वीडियो बनाना, उसको भी शूट करना कहते हैं। इसीलिए जो फिल्मों की शूटिंग होती है, जहां पर फिल्में बन रही होती हैं, उसको कहा जाता है शूट हो रहा है, शूटिंग कर रहे हैं, शूटिंग जो है वो चल रही है। तो शूटिंग की दो मीनिंग हुई, एक तो वीडियो बनाना और दूसरा गोली मारना। तो अगर कोई आपसे कहे आई वांट टू शूट, तो उससे एक बार क्लियर कर लीजिएगा कि कौन सा वाला शूट करना चाहते हो, है ना। अगर कोई ये कहे आई वांट टू शूट, मैं शूट करना चाहता हूँ, उससे पूछ लीजिएगा, वरना आप समझे वो वीडियो बनाने की इजाजत दें और वो आपको गोली मार दें। शूट की दो मीनिंग होती है, एक गोली मारना और दूसरा फिल्माना। और इसका सेकंड फॉर्म होगा शॉट। शूट, शॉट, शॉट, शूटिंग, गोली मारना, फिल्माना। फिर उसके बाद में डूबना के लिए वर्ड है सिंक। सिंक, सैंक, संक, सिंकिंग। सिंक का मतलब होता है डूबना, जैसे द शिप सैंक, जहाज डूब गया। और ये कहें, वो सिंक जो किचन में होता है, उसमें भी बर्तन डुबोए जाते हैं, इसलिए सिंक कहते हैं उसको, SINK, सिंक, किचन में होता है जो सिंक। तो सिंक, सैंक, संक, सिंकिंग, डूबना। सिंक, सैंक, संक, सिंकिंग, डूबना। खर्च करना के लिए होगा स्पेंड। स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट, स्पेंडिंग, खर्च करना। स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट, स्पेंडिंग। जैसे कि आप ये कहें डोंट स्पेंड योर टाइम इन नॉनसेंस थिंग्स, या आई स्पेंड 1 आवर ऑन सोशल मीडिया। आई स्पेंड, मैं खर्च करता हूँ। और ही स्पेंड्स लॉट्स ऑफ मनी, वो बहुत सारे पैसे खर्च करता है। ही स्पेंड्स 1000 रुपीज, वो 1000 रुपये खर्च करता है। ठीक है, तो स्पेंड का मतलब क्या है? खर्च करना। और वेयर डू यू वांट टू स्पेंड योर वेकेशन, आप अपनी वेकेशन यानी अपनी छुट्टियां कहाँ स्पेंड करना चाहते हैं, कहाँ स्पेंड करेंगे।
तो स्पेंड का मतलब क्या है? खर्च करना, चाहे पैसे खर्च करना, टाइम खर्च करना, या कोई भी चीज खर्च करना। तो स्पेंड का सेकंड फॉर्म स्पेंट होगा। जैसे सेंड का सेंट होता है, बेंड का बेंट होता है, उसी तरह से स्पेंड का स्पेंट होगा, टी हो जाएगा डी की जगह पर, स्पेंट। आई स्पेंट माई हॉलीडेज इन लर्निंग, मैंने अपनी छुट्टियों को लर्निंग में बिताया, लर्निंग में खर्च किया। या ही स्पेंट 3,000 रुपीज, उसने 3,000 रुपये खर्च किए। तो स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट, स्पेंडिंग, खर्च करना। खराब करना के लिए स्पॉइल होगा, स्पॉइल, स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड, स्पॉइलिंग, खराब करना। स्पॉइल, स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड, स्पॉइलिंग, खराब करना। जैसे कि डोंट स्पॉइल द बेड शीट, चादर खराब मत करो। और ये कि ही कम्स एंड स्पॉइल्स माई फ्लोर, वो आता है और वो मेरी फर्श को खराब कर देता है। ही स्पॉइल्स। या डोंट स्पॉइल माई मूड, मेरा मूड खराब मत करो। डोंट स्पॉइल माई मूड। तो स्पॉइल का मतलब होता है खराब करना, स्पॉइल, स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड, स्पॉइलिंग। Okay, so you have to learn vocabulary number 18 and don't forget to revise vocabulary 11, 12 and 13. Okay, now I'm going to wind up. जी देखिए, सर ने आपसे कहा है 10, 11, 12 जो आपको पढ़ाई जा चुकी है। आप लोग पीछे से इसको और रिवाइज कर लीजिएगा। सर सुनेंगे 10, 11, 12, 18 तक आपकी वोकेबलरी हो गई है, जिसमें से ये इरेगुलर वर्ब्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा 19, 20 के बाद आई थिंक 21 से दूसरा सेशन शुरू होगा जिसमें हम रेगुलर वर्ब्स पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले ये सारे रिवाइज कर लीजिए, फिर एक सेशन और दिया जाएगा आपको रिवीजन के लिए, फिर आपसे सुना जाएगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। तो प्लीज अभी बहुत कम हुए हैं। आज सर ने आपको 11, 12, 13 या 10, 11, 12 क्या दिया है बताइए जरा। 11, 12, 13। हाँ, 11, 12, 13 ये 3 एक्सरसाइजेस करने हैं और 18 जो आज की है, इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा और नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह इसको सर सुनेंगे। इसके अलावा ये हमारी एक बीच में स्किप हो गई थी, जिस दिन हमारा नेटवर्क या सर का कुछ ऑडियो प्रॉब्लम था। आज जो दूसरा लेसन होना है वो लेसन 19 या वोकेबलरी 19 है। तो चलिए अभी हम इस क्लास को स्टॉप कर रहे हैं। आप लोग दोबारा से इसको रीजॉइन कर लीजिएगा और उसके बाद फिर मीटिंग एंड होगी। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, कल आपका स्पीकिंग सेशन होगा, स्पीकिंग प्रैक्टिस सेशन, जिसमें टॉपिक रहेगा एक तो ये कि आप अपनी मर्जी से कोई भी एक टॉपिक प्रिपेयर कर लें। दूसरा ये कि हम आपको ग्रुप पर कुछ टॉपिक्स डाल देंगे, उसको आप प्रिपेयर कीजिए और बगैर प्रिपरेशन के मत आइएगा। और प्लीज़ सभी लोग ज्वाइन कीजिएगा। कल क्लास का टाइमिंग रहेगा 4:30 और कल की क्लास को होस्ट करेंगी सिस्टर सुबह ही। आप तैयार हैं कल क्लास होस्ट करने के लिए? यस मैम। कल की क्लास आप होस्ट कर सकती हैं स्पीकिंग प्रैक्टिस की? यस मैम, मैं कर लूंगी। आई 4:30 से क्लास होगी 4:30 से, और सभी लोग ज्वाइन कीजिएगा। ओके मैम। ठीक है, बाकी जानकारी आपको ग्रुप पर भेजी जाएगी। तो अभी आप लोग दोबारा रीज्वाइन कीजिएगा, सर का एक दूसरा सेशन भी आज ही होगा।